हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी बीके हरिप्रसाद पिछले 36 घंटे से चंडीगढ़ में मंथन कर रहे हैं। बीके हरिप्रसाद हरियाणा में 11 साल से लटक रहे कांग्रेस पार्टी के संगठन को बनाने के अलावा हरियाणा के नए पार्टी प्रदेश अध्यक्ष और विधायक दल के नेता के नाम पर भी मंथन करने के लिए फीडबैक ले रहे हैं। बीके हरिप्रसाद जहां चुनाव लड़ने वाले सभी 90 प्रत्याशियों से चर्चा कर रहे हैं, तो वहीं पर पार्टी के पुराने मंत्रियों, विधायकों और सांसदों से भी वो चर्चा कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि बीके हरिप्रसाद की पिछले 15 दिन में हो रही इस दूसरी चर्चा का क्या नतीजा निकलेगा, बीके हरिप्रसाद किस लाइन पर आगे बढ़ रहे हैं और बीके हरिप्रसाद क्या अपने लक्ष्य में कामयाब हो पाएंगे। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शुरान। आज हम खरी न्यूज़ में चर्चा करेंगे कांग्रेस के हालात और इनको लेकर बीके हरिप्रसाद की चंडीगढ़ में चल रही एक्सरसाइज को लेकर। बीके हरिप्रसाद को हरियाणा कांग्रेस के हालात को सुधारने के लिए नया प्रभारी बनाया गया है। लगातार 3 चुनाव में हरियाणा में मात खाने के बाद कांग्रेस हरियाणा में दोबारा से खड़ी होना चाहती है। 2029 के चुनाव के लिए सत्ता में दावेदारी हासिल करना चाहती है। 11 साल से लटके हुए पार्टी के संगठन को बनाना चाहती है और इन सारे कार्यों के लिए जिम्मेदारी राहुल गांधी ने दी है बीके हरिप्रसाद को। बीके हरिप्रसाद गांधी परिवार के विश्वास पात्र नेता हैं और उन्हें स्पेशल टारगेट के साथ ही हरियाणा भेजा गया है। बीके हरिप्रसाद पिछले 1.5 महीने पहले हरियाणा की कमान संभालने के बाद पूरी गंभीरता के साथ अपनी ड्यूटी में लगे हुए हैं। 11 मार्च के बाद एक बार फिर से बीके हरिप्रसाद चंडीगढ़ में डेरा डाले हुए हैं। वो पार्टी के नेताओं के साथ मंथन करके रास्ता निकालना चाहते हैं। संगठन खड़ा करने को लेकर पार्टी के नेताओं से रायशुमारी कर रहे हैं। वहाँ साथ साथ वो पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर भी पार्टी के नेताओं से चर्चा कर रहे हैं और उसके साथ साथ हरियाणा में कांग्रेस का विधायक दल का नेता कौन हो, इसके बारे में भी फीडबैक ले रहे हैं। यानी बीके हरिप्रसाद एक साथ 3 मोर्चों पर काम कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या बीके हरिप्रसाद की इस फीडबैक का कोई रिजल्ट निकलेगा, ये किसी परिणाम तक पहुंचेगी या ढोल की पोल की तरह वही 2.5 कदम की चाल रह जाएगी। सच्चाई तो ये है कि हरियाणा को हालात को लेकर कांग्रेस हाईकमान के पास पहले से ही 4 फीडबैक पहुंच चुकी हैं। पहले भी हरियाणा के चुनाव को लेकर कांग्रेस हाईकमान कमेटी बना चुका है। इसके बाद में उदय भान ने भी चुनाव में हार के लिए अलग से कमेटी बनाई। इसके साथ साथ पहले के प्रभारी दीपक बाबरिया ने भी पार्टी के हार को लेकर अपनी रिपोर्ट पेश करने का काम किया। बीके हरिप्रसाद ने भी पार्टी की हार को लेकर पहले से ही सारी सूचना की ठीक कर ली है। ऐसे में सवाल उठता है कि बीके हरिप्रसाद एक बार फिर से चंडीगढ़ में बैठकर एक्सरसाइज क्यों कर रहे हैं। दरअसल बीके हरिप्रसाद फूंक कर कदम रख रहे हैं। वो दोनों ही खेमों यानी भूपेंद्र हुड्डा और कुमारी शैलजा के खेमों के बीच में बैलेंस बनाने का काम कर रहे हैं। वो पार्टी के नेताओं को एक मंच पर लाना चाहते हैं। वो पार्टी के अंदर चल रहे गृह युद्ध को शांत करना चाहते हैं। पार्टी की खेमेबाजी को ख़त्म करना चाहते हैं और नई नियुक्तियों से पहले वो आम राय बनाना चाहते हैं। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि हरियाणा के अंदर कांग्रेस के हालात मेंढकों वाले हैं। यानी बीके हरिप्रसाद कितनी भी कोशिश कर ले, वो सारे मेंढकों को यानी सारे कांग्रेस नेताओं को एक पलड़े में नहीं खड़ा कर सकते, क्योंकि पार्टी के बड़े नेताओं के अपने अपने गुट हैं, अपने अपने नेता हैं, अपने अपने चहेते हैं, अपने अपने सिपह सालार हैं। यही वजह है कि पार्टी का संगठन 11 साल के बाद भी हरियाणा में खड़ा नहीं हो पाया है। कल और परसों यानी 27 और 28 तारीख को केंद्र के लेवल के ऊपर राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे पूरे देश के जिलाध्यक्षों से मुलाकात करेंगे और सिर्फ हरियाणा ही ऐसा प्रदेश होगा, ऐसा स्टेट होगा जिसका एक भी जिला अध्यक्ष वहाँ पर मौजूद नहीं होगा। कारण साफ है, हरियाणा में संगठन नहीं है, हरियाणा में जिलाध्यक्ष नहीं है, इसलिए वहाँ पर हरियाणा की कोई भागीदारी नहीं होगी। ऐसे में बीके हरिप्रसाद के लिए सबसे बड़ी चुनौती तो यही है कि वो कैसे पार्टी के समर्पित नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी दें, पार्टी को मजबूती की सोच रखने वाले नेताओं को संगठन में जगह दें और उसके साथ साथ 20 साल से हरियाणा के अंदर चल रहे जाट और दलित नेताओं के कम्बिनेशन को बदलने का रिस्क लेने का काम करें, बदलने का बोल्ड फैसला लेने का काम करें। बीके हरिप्रसाद के लिए जहां भूपेंद्र हुड्डा को शांत करना, उनको रजामंद करना एक बड़ी चुनौती है, वहीं पर कुमारी शैलजा खेमे के नेताओं को एडजस्ट करना, बैलेंस करना भी उनके लिए एक बड़ा चैलेंज है। बीके हरिप्रसाद इसलिए 15 दिन में दूसरी बार चंडीगढ़ में बैठकर पार्टी के नेताओं से मंथन कर रहे हैं।
लेकिन सच्चाई ये है कि हरियाणा के अंदर पार्टी की बीमारी लाइलाज हो चुकी है। अगर बीके हरिप्रसाद पार्टी के बड़े नेताओं को शांत करने के हिसाब से, उनको रजामंद करने के हिसाब से, उनको सेटिस्फाई करने के हिसाब से अगर फैसला लेंगे, उनके हिसाब से पार्टी का संगठन बनाने की कोशिश करेंगे तो पार्टी का संगठन नहीं बन पाएगा। बीके हरिप्रसाद को बीजेपी की वर्किंग से शिक्षा लेनी चाहिए। जिस तरह से बीजेपी ने 16 मार्च को जिलाध्यक्षों के लिए पार्टी के नेताओं से एप्लीकेशन मांगी और अगले दिन सुबह 10 बजे फाइनल लिस्ट भी जारी कर दी, इसी तरह कांग्रेस के लिए भी बीके हरिप्रसाद को बोर्ड फैसले लेने होंगे। उन्हें अपने लेवल की फीडबैक को हासिल करके पार्टी के लिए पूरी डेडिकेशन रखने वाले नेताओं को संगठन में जगह देकर संगठन का कार्य बनाना होगा। उन्हें पार्टी के संगठन की घोषणा करनी होगी, क्योंकि जब तक हरियाणा में कांग्रेस का जिला लेवल पर और ब्लॉक लेवल पर संगठन नहीं बनेगा तब तक कांग्रेस बीजेपी को टक्कर नहीं दे पाएगी। और इसके अलावा बीके हरिप्रसाद को ये भी सोचना होगा कि उन्हें 2029 में कांग्रेस को सत्ता का दावेदार बनाना है या 2029 में एक और हार के साथ हरियाणा को दूसरा गुजरात बनाना है। क्योंकि अगर 2029 में भी कांग्रेस चुनाव हार गई तो हरियाणा में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाएगा और हालात वही हो जाएंगे जो आज की तारीख में गुजरात में है, जो आज की तारीख में बिहार में है, जो आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में है और जो आज की तारीख में मध्य प्रदेश में है। यानी बीके हरिप्रसाद ऐसे समय में प्रभारी बनकर आए हैं जब हरियाणा में कांग्रेस बेहद सेंसिटिव दौर से गुजर रही है। लगातार 3 चुनाव हारने के बाद कांग्रेस संकट के दौर से गुजर रही है और ऐसे में प्रभारी के तौर पर बीके हरिप्रसाद से यही उम्मीद की जाती है कि वो निष्पक्षता के साथ पार्टी की बेहतरी के फैसले लेंगे। वो पार्टी के लिए समर्पित नेताओं को संगठन में जगह देने का काम करेंगे। वो पार्टी के बड़े नेताओं के प्रेशर को इग्नोर करके पार्टी को मजबूती देने वाले नेताओं को कमान सौंपने का काम करेंगे। अगर बीके हरिप्रसाद बोल्ड फैसले लेने में सफल रहे, अगर बीके हरिप्रसाद कांग्रेस की बेहतरी के लिए सबसे परफेक्ट फैसले लेने में सफल रहे तो कांग्रेस 2029 में बीजेपी को कांटे की टक्कर देती हुई नजर आएगी। और अगर बीके हरिप्रसाद भूपेंद्र हुड्डा फैमिली को खुश करने की कोशिश में लगे रहे, अगर बीके हरिप्रसाद विरोधी खेमे यानी शैलजा खेमे को बैलेंस करने की कोशिश में रहे तो उन हालात में दोबारा से हरियाणा कांग्रेस के अंदर कचरा जमा रह जाएगा, जिसके चलते पार्टी के संगठन के अंदर खुशबू नहीं आएगी बल्कि उसके अंदर गुटबाजी की बदबू आएगी जो कांग्रेस को हरियाणा में उभरने नहीं देगी। अब देखने की बात यही है कि बीके हरिप्रसाद क्या चंडीगढ़ की इस बैठक के दौर से, सीटिंग मीटिंग ईटिंग के इस 2 दिन के दौर से निकलकर क्या सही फैसले लेंगे या पुराने प्रभारियों की तरह वो लकीर के फकीर बनेंगे। हरियाणा कांग्रेस के एक नए दौर के लिए, हरियाणा कांग्रेस की बेहतरी के लिए बीके हरिप्रसाद पर सारी निगाहें टिकी हुई है। आप बीके हरिप्रसाद की चुनौतियों को लेकर क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइए। क्या बीके हरिप्रसाद हरियाणा में कांग्रेस के संगठन को खड़ा कर पाएंगे? क्या बीके हरिप्रसाद भूपेंद्र हुड्डा को सेटिस्फाई कर पाएंगे? क्या बीके हरिप्रसाद कुमारी शैलजा के खेमे को पूरी लामबंदी के साथ भागीदारी दे पाएंगे? क्या बीके हरिप्रसाद कांग्रेस के समर्पित नेताओं को संगठन में जगह दे पाएंगे? इन्हीं सारे सवालों के जवाब पार्टी के नेता और वर्कर देख रहे हैं और आने वाले टाइम में बीके हरिप्रसाद के फैसले तय करेंगे कि हरियाणा में कांग्रेस सत्ता की सरताज 2029 में बनेगी या कांग्रेस सदा के लिए हरियाणा की सत्ता से बेदखल हो जाएगी। आप इसी तरह की निष्पक्ष और बोल्ड खबरों के लिए खरी खरी न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।